बच्चा, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, छुट्टियां खत्म हो गई हैं। विंटर ब्रेक खत्म होने के बाद वापस से स्कूल में जाने में बड़ा ही रेजिस्टेंस आ रहा होगा आपको कि वापस से वो सेम रूटीन पे कैसे स्विच किया जाए। बिकॉज छुट्टियों में तो बड़े आराम से हम लेट तक उठ रहे थे, लेट नाइट तक हमारा सोशल मीडिया चल रहा था, पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल हमने साइड में रखी हुई थी। तो आप कैसे वापस से अपनी स्कूल लाइफ पे बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज तो ये बच्चे, आपको एक रूटीन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, अपना एक पर्सनल कैलेंडर बनाना पड़ेगा। हमेशा एक टाइम टेबल बना करके आप जरूर चलें। अब ठीक है, छुट्टियों में आपने आराम कर लिया है, अब वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाना है, एक रूटीन को सेट करना है। मॉर्निंग सवेरे उठने का टाइम उसमें मेंशन होना चाहिए। सपोजिंगली आपका स्कूल 8 बजे है तो आप 6 बजे उठ जाते हैं। आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। 7 बज गए, 7 के बाद में मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ एंड स्कूल पहुंच जाता हूँ मैं अपने 8 बजे। तो आपको अपना एक पर्सनल कैलेंडर बना के रखना है, अपना एक रूटीन सेट करना है। बेबी स्टेप्स ले सकते हैं। एक दिन में पूरा बैक टू पवेलियन नहीं हो पा रहा तो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेकर के, आज मैंने सुबह जल्दी उठा, कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, परसों से मैं अपने पढ़ाई के रूटीन पे वापस से आ जाऊंगा। तो बेबी स्टेप्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं सोचना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आज से अभी से शुरू कर देना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू गेट ए पर्सनल कैलेंडर, यू हैव टू सेट योर ऑन रूटीन। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड स्लीप साइकिल। अब आई एम प्रिटी श्योर विंटर ब्रेक में आपने अपने सर्केडियन रिदम को ब्रेक कर दिया होगा। रात को सोने का कुछ पता नहीं है, सवेरे उठने का कुछ पता नहीं है, तो आपको अपनी स्लीप साइकिल को बैलेंस करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को भी जल्दी सोना जरूरी है, बिकॉज एक 8 आवर्स का स्लीप तो आप बच्चों के लिए अनिवार्य है ही है। तो बच्चे, आप अपनी स्लीप साइकिल को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? 1-2 दिन अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो खुद से रात को जल्दी नींद आना शुरू हो जाएगी। तो अपने सर्केडियन रिदम को आपको बैलेंस बना करके रखना है। ठीक है जी, अपना रिदम मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि स्लीप डिप्राइव हो जाओ, स्लीप डिप्राइव्ड भी नहीं होना है। एक प्रॉपर स्लीप होगी तो ही आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाओगे, तो ही आप एक्टिव भी फील कर पाओगे। अदरवाइज पूरे दिन आप जॉम्बीज के जैसे घूमते रहेंगे एंड आप काफी लेथार्जिक फील करते रहेंगे। तो यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस्ड स्लीप साइकिल। देन यू हैव टू ब्रश अप ऑन योर स्टडी स्किल्स। अब ठीक है, आप पढ़ना भूल चुके थे, है ना, आप भूल ही गए हो फिजिक्स कब लगाना है, केमिस्ट्री कब पढ़ना है, बायोलॉजी कब पढ़ना है। अब अपने स्टडी स्किल्स को वापस से लेकर के आना है। कुछ बच्चों को फिजिक्स में बड़ा मजा आता है, कुछ बच्चों के लिए फिजिक्स थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो आपके लिए क्या चीज जरूरी है, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी पढ़ाई करना शुरू करें। मॉर्निंग में मैं कहती हूँ, जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो स्पिरिचुअल टाइम होता है। उस टाइम में ना आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, जिससे आपको डर लगता है, कोई भी चीज का डर अगर भगाना है तो उसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करना शुरू कर दो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो इवनिंग में उसको टालने की बजाय फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्सरसाइज फॉर 30 to 45 मिनट्स। आप देखना आपका रिदम सेट होता चला जाएगा। तो आपको ब्रश अप करनी है अपनी स्टडी स्किल्स। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो चीज करनी है जिससे कि आपको डर लगता है। फिजिक्स डर लगता है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले आप फिजिक्स को करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट इज एम फॉर स्ट्रेट एज। वापस से उस पाथ पे आ जाओ कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर आप MBBS में भी एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे बच्चे, तो भी आपका स्कोर अनिवार्य है, एक पर्टिकुलर स्कोर आना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको MBBS में सीट मिल पाएगी। पहले की तरह अब नहीं होगा कि आप कुछ भी मार्क्स लेकर के आओ और अगर नीट को क्लियर कर लिया तो आपकी सीट पक्की है। आपको 12th बोर्ड का भी इम्पोर्टेंस अब बढ़ गया है। अब आपका एक प्रॉपर परसेंटेज आना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। तो वापस से बैक ऑन द ट्रैक आ जाओ, वापस से सोचना शुरू करो कि मुझे कैसे एज लेकर के आना है, मुझे कैसे मैक्सिमम मार्क्स को अटेन करना है अपने हर एक सब्जेक्ट में। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर पोटेंशियल मेजर्स एंड करियर पाथ्स। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप ये सोचना शुरू करें कि मुझे 11th में बायोलॉजी लेना है कि मुझे मैथमेटिक्स लेना है। आगे चल करके मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से देखना चाहता हूँ, क्या मैं अपने नेशन को सर्व करना चाहता हूँ डॉक्टर बनके, या मेरी कुछ और इच्छाएं हैं, क्या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ, या मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ। जो भी XYZ आपको लगता है कि मेरा
पर्टिकुलर इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा है, अपने पोटेंशियल्स को आप समझे, अपने करियर पाथ्स को आप डिफाइन करें। जो 12th के मेरे बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। नीट के साथ साथ में अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। आपको जो भी चीज में इंटरेस्ट हो आप वो चीज कीजिए, ठीक है। जबरदस्ती कोई स्पेसिफिक चीज को आप पकड़ ले, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स यू who have to live with it, ना आपके टीचर ना आपके पेरेंट्स। आपको ही अपने इस डिसीजन के साथ जीना है, आपको ही ये करियर पाथ जो आपने चूज कर लिया है इसके ऊपर चलना है आगे आने वाले 50 इयर्स तक। तो सोच समझ कर के चूज करना है, सोच समझ कर के आपको ये देखना है कि भैया आगे आने वाले 50 साल ये काम मैं कर सकता हूं कि नहीं। दिल से मन से हाँ आती है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, जरूर कीजिए वो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज री इन्वेंट योर सेल्फ एंड सोशलाइज। घर पे रहते हैं ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ में, तो ऑब्वियसली जितनी आपकी सराउंडिंग होती है उतना ही आपका ब्रेन काम कर रहा होता है ना, उससे ज्यादा नहीं कर रहा होता है। तो जब आप स्कूल में जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, आपको समझ आता है कि किस दोस्त ने कितनी तैयारी कर ली है, थोड़ा सोशलाइज करते हैं, आपके दोस्तों ने छुट्टियों में क्या किया आप वो सुनते हैं। तो ह्यूमंस आर ना सोशल एनिमल्स, हम लोग सोशल एनिमल्स होते हैं, हमारे को सोशलाइज करना बहुत जरूरी है, हमारे ब्रेन के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। तो आपको वापस से अपने आप को री इन्वेंट करना है, दोस्तों से बात करनी है, अपने टीचर्स से बात करनी है एंड बैक ऑन ट्रैक आना है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, ये तो बहुत बहुत जरूरी है। एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज ऑल्सो। समटाइम्स हमें लगता है कि चलो हम कल से नहीं परसों से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, टुमारो विल बी न्यू मी, ये जो मोटो रहता है ना ये चलता ही रहता है, चलता रहता है। वो टुमारो कभी आ ही नहीं पाता जब न्यू मी देखने को मिलता है। तो बच्चे आपको कल पे नहीं टालना है, आज ही करना है। मैं हमेशा एक कबीर का दोहा आप लोगों को बताती हूँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा तब। तो बच्चे आपको कल का परसों का नहीं सोचना है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मत टालो अपने काम को, अपनी पढ़ाई को मत टालो, ट्रस्ट में मत टालो। ये जो टाइम है ना उसको इफेक्टिवली यूज करो। एक बात मैं अपने तजुर्बे से आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि अभी 11th 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में हम पढ़ाई कर लेंगे या हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे, आपको मैं एक बात बताती हूँ, लाइफ में कभी ना कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप अपने स्कूल टाइम में कर लो, चाहे आप अपने कॉलेज टाइम में कर लो, चाहे जॉब्स के लिए कर लो। स्कूल में मेहनत नहीं करी तो एडमिशन लेने में बड़ी ही फाइट होगी, कहाँ एडमिशन मिलेगा आपको, बड़ी ही मुश्किल के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा वहां से आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो आपको उस नौकरी के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई जॉब मिल पाएगी। जॉब मिल भी गई तो उस जॉब में रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो बच्चे लाइफ में कभी ना कभी मेहनत जरूर करनी पड़ती है। अभी अच्छी मेहनत कर लोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, वहीं से ही आपको कोई ना कोई कंपनी उठा करके लेके चली जाएगी, आपका अच्छा पैकेज लग जाएगा एंड वहीं से आप अपनी अच्छे से आपकी जॉब भी चलती रहेगी एंड आप अच्छा अर्न भी करते रहेंगे। तो बच्चे आपको कभी ना कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो व्हाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं हम मेहनत कर लेते हैं, ताकि हम ये बात का जो इतना लंबा प्रोसेस है जिसमें अल्टीमेटली मुझे इस फेज से गुजरना ही है, अल्टीमेटली मुझे ये चीज देखनी है कि मैं कब फाइनली मैं कैसे सक्सेसफुल हो पाऊंगा, तो क्यों ना हम अभी इसी वक्त मेहनत कर ले, क्यों ना हम इसी टाइम को कन्वर्ट कर दे अपने बेस्ट टाइम में, ताकि मुझे बेस्ट कॉलेज मिले, ताकि मुझे बेस्ट जॉब भी मिल पाए। ऑलराइट, तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, अभी से ही प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो, अभी से ही काम करना शुरू कर दो। क्रिएट ए कंफर्टेबल डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी स्पेस। जो आपका स्टडी स्पेस है ना वो कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। समटाइम्स क्या होता है कि हम इतने डिस्कम्फर्ट में बैठे हुए हैं, ठंड है बहुत ज्यादा, लेकिन हम तो एकदम फनेखा बन के बिना कुछ स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं, डिस्कम्फर्ट में बैठे रहेंगे तो ब्रेन आपका उस डिस्कम्फर्ट पे ही फोकस करता रहेगा।
आपको एक कंफर्टेबल जोन में नहीं लेके आएगा, नहीं लेकर के आएगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, है ना। वो जो कॉर्नर है आपका जो आपने बनाया हुआ है अपनी पढ़ाई करने के लिए, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबें रखिए, अपने स्टिकी नोट्स रखिए, अपने इमेजेस, डायग्राम जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो सब चिपका के रखिए। तो उस स्पेस को अपना सिर्फ पढ़ने वाला स्पेस बनाइए, ताकि आपके ब्रेन को भी ना एक सिग्नल मिलता रहे जब भी आप उस स्पेस में एंटर कर गए, नाउ इज द टाइम व्हेन आई हैव टू स्टडी, नाउ इज द टाइम व्हेन आई हैव टू गिव माई 100% टू माई स्टडीज। ऑलराइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू मेक ए टू डू लिस्ट। भाई आप इस चीज का महत्व समझिए, अपनी पूरी लाइफ के लिए इस चीज को आप समझ लीजिए एंड करना शुरू कर दीजिए। डेली सवेरे उठते के साथ, आप मॉर्निंग में जिस भी टाइम उठते हैं, आपके पास अपनी एक डायरी होनी चाहिए, अपनी एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें कि आप उस दिन के टास्क लिखते हैं। वो टास्क कुछ भी हो सकता है, छोटा टास्क, बड़ा टास्क। वो ये भी हो सकता है कि आज मुझे बास्केटबॉल खेलना है फॉर 40 मिनट्स, है ना। कुछ भी टास्क है आपका, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। एंड शाम को जब आप सोने जाते हैं रात में, तो आपको उठा करके देखना है कि इस लिस्ट में से मैंने क्या क्या चीजें कवर करी आज। क्या मैंने ये चीज को अटेन किया? जी हाँ। क्या मैंने फिजिक्स का ये वाला चैप्टर लगा लिया? जी हाँ। क्या मैंने बायोलॉजी में जेनेटिक्स को पढ़ लिया? जी हाँ। जो चीज नहीं करी उसको क्रॉस मार्क कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपके ना ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज आपने अटेन कर ली है। जो चीज आप लिख देते हैं ना, वो आपके ब्रेन में फिक्स हो जाती है। जब आपके ब्रेन में फिक्स हो गया कि यार ये काम आपने करने हैं, आज आप नहीं कर पाए, तो कल आप अनकॉन्शियस ब्रेन से भी उस काम को करने में आप अपना ध्यान लगाएंगे। क्योंकि ब्रेन में इनग्रेन्ड हो चुका है कि ये आपकी टू डू लिस्ट है। तो आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ का ही मोटो बना लो कि आपने टू डू लिस्ट जरूर क्रिएट करनी है, जरूर क्रिएट करनी है, डेली बेसिस पे बना लेनी है। डेली बेसिस पे आपने अपनी टू डू लिस्ट बना लेनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कीप एवरीथिंग रेडी। सब कुछ तैयार करके रखिए। भाई मैं एक चीज मानती हूँ, आपको बता देती हूँ कि आप अपनी अलमीरा को भी अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो उससे आपके ब्रेन पे बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। कभी करके देखना। जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी आप अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो आपके ब्रेन में बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, बड़ी ही अच्छी एनर्जी आपको मिलती है। तो आप देखना, इस चीज को खुद से करके देखना। आज अपनी अलमीरा को आपने ऑर्गेनाइज करना है। जो कपड़े जो आप कभी नहीं पहनते उनको निकाल करके आप फेंक दीजिए। जो आप पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म्स है, उसको आप एकदम साथ में रख लीजिए। जो आपके घर के कपड़े हैं, खेलने कूदने कपड़े, उसको भी आप ऑर्गेनाइज करके रखिए। आप देखना, जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे ना अपने अलमीरा को, तो आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी सी आपको फील होगी। जब आप पढ़ने भी बैठते हैं, जिस स्पेस पे आप पढ़ने बैठते हैं, उसको आप अगर किताबें एक साइड में हैं, आपकी नोटबुक्स एक साइड में, पेन एंड पेपर आपके प्रॉपरली रखे हुए हैं, एनसीईआरटी आपने अलग से संभाल के रखी हुई है, एक स्पेस पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया ना, तो पढ़ने में भी अलग ही मजा आएगा। पढ़ने में भी मजा आएगा, ब्रेन भी अच्छा महसूस करेगा। तो आपको सब कुछ तैयार रखना चाहिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड भी रखना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड बच्चे। आकाश बायजूस नीट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, जो कि 4 डिफरेंट पैकेज के फॉर्म में आपको मिलती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड आपकी नीट की तैयारी को 2 फोल्ड्स 3 फोल्ड्स करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसमें एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एडिशनल डिस्काउंट निकाला गया है, विच इज YTNEET10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्मार्ट प्लेलिस्ट आपकी आकाश बायजूस नीट पे प्रेजेंट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज बहुत बेहतरीन सी सीरीज यहाँ पे चल रही है। हमारी बहुत ही अच्छी टीम है, इन्होंने आपके सारे के सारे इंटरेस्ट को क्यूरेट करते हुए सीरीज निकाली हुई है, एंड वो सारी सीरीज आपको बहुत बेनिफिट देती हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है आकाश बायजूस नीट का, जहाँ पे आपको सारे PDF, सारे नोटिफिकेशंस, सारी क्लासेस कब हो रही हैं, क्या टाइमिंग है, सब कुछ आपको पता चलता रहता है। एंड दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, आप मुझसे जुड़ सकते हैं।
आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आप कोई PDF चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप चाहते हैं कोई क्लासेस मैम मुझे नोटिफिकेशन चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ऑलराइट, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहो, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत रहो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।